तो मुंबई से निवेश योगी लाएंगे उत्तर प्रदेश, क्योंकि 2 दिन के दौरे पर हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। मुंबई में रोड शो उन्होंने किया। होटल ताज में उन्होंने कई बड़े निवेशकों से, उद्योगपतियों से, बैंकर्स से उन्होंने मुलाकात की और सीधा सीधा ये जो निवेश अब उत्तर प्रदेश में आएगा, इससे सरकार को उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार और तेजी के साथ बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में और चार चांद लगेंगे। उत्तर प्रदेश एक समृद्ध प्रदेश दुनिया के प्रदेशों में बनकर उभरेगा और इसी को लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दौरे कर रहे हैं। हमने देखा कि सरकार के मंत्री किस तरह से विदेश गए, वहां पर निवेशकों को आमंत्रित किया, एमओयू साइन हुए और उसके बाद अब पहले विदेश और अब स्वदेश, यानी कि अब खुद के देश की बारी, भारत की बारी। भारत से निवेशक उत्तर प्रदेश आएंगे और समृद्ध उत्तर प्रदेश में अपना योगदान करेंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपक सोनकर हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर हैं। जो निवेश का लक्ष्य था 10 लाख करोड़ से बढ़ाकर अब 17 लाख करोड़ सरकार ने कर दिया है। कितनी उम्मीदें हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से, और जो दौरे लगातार हो रहे हैं, चाहे मंत्रियों का विदेश दौरा या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुंबई दौरा, कितने निवेश आने की उम्मीद है? क्योंकि विपक्ष लगातार मंशा पर उठा रहा है सवाल। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शासन सत्ता पर और जिस तरीके से जनता के आशीर्वाद से, जनता के सेवक के रूप में काम करना शुरू किया है, तब से उत्तर प्रदेश की नित्य प्रतिदिन प्रगति लगातार अलग अलग क्षेत्रों में होती चली जा रही है। आज जब हम निवेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में फरवरी में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, उसको लक्ष्य को लेकर के आप देखिए ना, आपकी से मैंने जानकारी ली कि जिस तरीके से लक्ष्य भी था, वो लक्ष्य भी हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। जब 10 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, 10 लाख करोड़ से, हम आगे 17 लाख करोड़ के लक्ष्य तक जाएंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके से देखिए, किसी भी निवेश करने के लिए 2-3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई व्यक्ति प्रदेश में निवेश करने के लिए आता है तो वो निवेश से पहले देखता है कि मुझे वहां सुरक्षा कैसी महसूस हो सकती है, वहां का कानून व्यवस्था का कैसा हाल है, वहां के व्यवस्थीकरण कैसा हाल है, ये इस पर बहुत डिपेंड होता है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके का जीरो टॉलरेंसी की नीति, अपराध नीति उठाई गई है, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो सुशासन और कानून की व्यवस्था बदली है, तो इसीलिए आज देश के बड़े बड़े लोग ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, चीन से, ऐसे बहुत सारे लोग आज निवेश करने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार निवेश बढ़ रहा है, और ऐसे ही जब हमने सारे देश के लोगों को भी जोड़ने का काम किया है, तो अपने देश में रहने वाले, तो रोजगार सृजित करने वाले ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां भी उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश करें, इसको लेकर के लगातार अभियान चलाया जा रहा है। और ये रोड शो आज मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने मुंबई के अंदर किया, और ये 5 जनवरी से लेकर के 23 जनवरी तक लगातार चलेगा। ऐसे 7 बड़े राज्यों के जिलों के अंदर ठीक है, आपको ऑडियो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव भी हमारे से जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शैलेंद्र सर, मुख्यमंत्री मुंबई के दौरे पर हैं सर, और मुंबई में बड़े बड़े उद्योगपतियों से, बैंकर से मुलाकात कर रहे हैं, निवेश के लिए आमंत्रित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। यानी कि पहले विदेश और अब स्वदेश की बारी। स्वदेश से भी सरकार निवेश ला रही है उत्तर प्रदेश में, ताकि उत्तर प्रदेश और ज्यादा उन्नत प्रदेश बने और ज्यादा समृद्ध प्रदेश बने। शैलेंद्र सर, बहुत ही अच्छा प्रयास है, और किसी भी राजनेता के द्वारा या राजनीतिक दल के द्वारा विकास के लिए लोगों को आमंत्रित करना और उद्योग धंधों को बढ़ावा देना, ये युवाओं को और कोई भी कामगार है उनके लिए रोजगार के अवसर बढ़ाता है। और इस तरह के किसी भी कार्य की पूरी सराहना करनी चाहिए, उसको वेलकम भी करना चाहिए। ये अलग विषय है कि केवल प्रचार प्रसार करने मात्र से लोग नहीं आते हैं रोजगार स्थापित करने। निवेश तो आदमी इस तरह से करता है जब उसको लगता है कि हाँ फायदा होगा। आप गौर कीजिए, अभी आपसे कहा जाए कि आप आइए हमारे गांव में और आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए जी, तो आप भी देखेंगे कि हम जितना लगाएंगे उससे ज्यादा निकलेगा, तब तो ठीक, और नहीं तो नहीं। और जैसा अभी प्रवक्ता महोदय ने कहा कि सुरक्षा का बड़ा असर होता है, बिल्कुल होता है। आप ऐसे किसी गाँव में नहीं आएंगे जहाँ जाते ही आप लुट जाए, तो वो एक कारक है, एक फैक्टर वो भी है। और उस फैक्टर को अगर ये आगे रख रहे हैं तो वो, लेकिन अल्टीमेटली जब तक उनको निवेश के बाद उससे लाभ होने की गुंजाइश नजर नहीं आएगी, आप किसी का बुलाने मात्र से कोई नहीं आता। बिजनेस तो आदमी ढूंढ के करता है,
जहाँ अवसर नहीं होता वहाँ अवसर निकालता है, ये भी समझना पड़ेगा हमें। ठीक है, बाकी ठीक है, ठीक एक है। माहौल बन रहा है। अगर सरकार खुद आगे बढ़ के इस तरह से बात कर रही है, मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं, जी। विदेश में गए, अभी इस समय मुंबई में कर रहे हैं, तो उसका असर आपके अधीनस्थों पर पड़ता है। जो यहाँ के नौकरशाह हैं, हाँ, वो इतने बड़े शाह हो गए हैं कि वो तो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहे हैं इस व्यवस्था के अंग होकर के। ठीक है, लेकिन विपक्ष को सर, ये सरकार की मंशा है वो राज नहीं आ रही है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। हमारे साथ विनय सिंह जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। विनय जी, योगी लाएंगे निवेश, समृद्ध बनेगा प्रवेश, तो फिर विपक्ष को क्या है परहेज? देखिए, इससे पहले भी प्रयास योगी जी ने बहुत किया था। हाँ। लेकिन आपने देखा क्या हुआ, क्या आया, कितना रुपया आया। जो भी एमयू इन्होंने साइन कराया था पिछली बार जब इन्होंने सबमिट किया था, तो वो कंपनियां आज धरातल पे कहाँ हैं, कहाँ खड़ी है, कितना पैसा है। जो अगर थोड़ा बहुत आया भी है तो जो समाजवादी गवर्नमेंट के समय में जो कंपनियों को बुलाया गया, जैसे सैमसंग है नोएडा में, सब समाजवादी गवर्नमेंट के समय की है, वही पैसा आया। बाकी पिछली बार इतना रुपया खर्च किया इन्होंने, लेकिन 1 रुपया भी आया नहीं। और इस बार एमयू इन्होंने इतने सारे साइन कराए। बहुत से एमयू ऐसे भी हैं जिन कंपनी से साइन करा लिया उसका कोई वर्थ ही नहीं है। अब कुछ सुनने में भी आया कि कुछ यानी कि विनय सिंह आप ये कह रहे हैं कि सरकार के मंत्री विदेश गए थे, एमओयू साइन हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई का दौरा कर रहे हैं, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला, ढाक के 3 पात है सब कुछ। ये केवल डर है जो चुनाव आने वाले प्रदेश की चुनाव समृद्धि में इसका कोई योगदान नहीं है, दूर दूर तक। आप ये कह रहे हैं कोई रोजगार नहीं आने वाला उत्तर प्रदेश में सरकार कुछ नहीं आने वाला, अभी तक नहीं आया। और जो उत्तर प्रदेश से इनको जो अपने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देना, वो रोजगार तो दे नहीं पाए अभी तक। आपने देखा कि अभी कितनी सारे एग्जाम हुए थे, सारे पेपर लीक हो गए, एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। आज बच्चे बेरोजगार पड़े हैं। और इसके बाद ये बताइए, इस तरह से घूम घूम के, जैसे मदारी गांव गांव घूमता है, इस तरीके से घूम करके बताइए रोजगार मांग रहे हैं। इस तरह से रोजगार मिलेगा? दीपक सोनकर, समाजवादी पार्टी कह रही है पहले भी आपने इस तरह के समिट आयोजन किए, लेकिन उसका क्या नतीजा निकला? तो आपके इस समिट पर कैसे विपक्ष विश्वास जताए और उत्तर प्रदेश की जनता को कैसे यकीन हो कि वाकई में आप जो समिट करने जा रहे हैं जमीनी स्तर पर उतरेगी, उत्तर प्रदेश में निवेश होगा, रोजगार आएगा, समृद्धि आएगी? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, मगर वो बिना भी जानकारी के और निराधार बातें कर रहे हैं। जिस तरीके की वो चर्चा में कर रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, कोई आंकड़ों के साथ बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ठीक बात कही, 2018 में भारतीय, तो आंकड़े आप बता दीजिए सर, आंकड़े आप बता दीजिए, कितने का निवेश हुआ था, कहाँ समिट हुए थे उत्तर प्रदेश की सरकार में, पिछली योगी सरकार में, और कितना निवेश आया? आप आंकड़े बता दीजिए आज। आंकड़ों के बाजीगर है, बताएंगे, जरूर बताएंगे। आंकड़ों के ही तो बाजीगर है, धरातल पे नहीं। आंकड़े बता दीजिए सर, प्लीज। जब किए जाते हैं तभी आंकड़े बताए जाते हैं। सवाल तो नहीं उठाएगा आपके पास आंकड़े कहाँ है? आपकी झूठ की पाठशाला है, आपका झूठ की पाठशाला है। एक सेकंड विनय सिंह, दीपक सुनकर आपके बीच में नहीं बोले थे ना, आप भी मत बोलिएगा। एक एक करके मैं सबसे जवाब दे रहा हूँ ना सर, एक एक करके सर। दर्शकों को भी पता चलना चाहिए क्या चर्चा चल रही है। आप लोग एक साथ बोलना शुरू कर देते, दर्शक को सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता। दीपक सुनकर आप आंकड़े बता दीजिए। बार बार समाजवादी पार्टी आपकी मंशा पर सवाल खड़े करती है, प्रश्न चिन्ह लगाती है, तो आखिरकार जवाब तो मिल ही जाए। आपके पिछले समिट से कितना निवेश आया उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही जवाब दे रहा हूँ। जवाब आप भी सुनिए और वो भी सुनेंगे और दर्शक भी सुनिए जी। जिस तरीके से 2018 में इम्प्लीमेंट किया गया, 50-60 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पास हुआ। एमयू में 2 वर्ष इस महामारी में हम लोगों ने देखा, उसके बावजूद भी 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एमयू साइन करने के बाद जिस तरीके से उसका नीचे तक लाने का काम किया, जिसमें 40 जिलों में 215 उद्योग लगाने का काम किया, 51,710 ऐसे लोगों को, युवा लोगों को रोजगार देने का काम किया गया था। और देखिए जिस तरीके से, और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जवाब दे दीजिए, जब उत्तर प्रदेश के छोड़ करके दिल्ली में सबमिट करानी पड़ी समाजवादी पार्टी की सरकार में, वो क्या था? उत्तर प्रदेश की जनता को और जिस तरीके से जो निवेश करने वाले लोग थे उनको पता था कि जो समाजवादी पार्टी की सरकार है या कानून व्यवस्था का जो हाल है, अब कैसे निवेश कर सकते हैं, अब कैसे सोच सकते हैं? इसका जवाब अगर इनके पास हो तो बता दें मुझे। हाँ, बता रहा हूँ। देखिए, बताइए। ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये है कि जैसे कोई अपना गहना गुड़िया बेच के अगर गाड़ी खरीद ले चलाने के लिए, तो उसका भी एमयू साइन करने के लिए पहुंच जाएंगे। अब इनकी स्थिति ये है कि अब मार्केट में घूम करके
जो बेचारे गरीब जो है ठेला पंक्चा लगा है उसका MOU साइन करेंगे, उसी को ये रोजगार बता रहे हैं। बाकी जो उद्योग बता रहे हैं उसमें कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला? केवल झूठ मत बोलिए कि आंकड़े पेश कर दीजिए कि 10 लाख लोगों को मिल गया, 20 लाख लोगों को मिल गया। मैं कह रहा हूँ विनय सिंह, इतना बड़ा आयोजन इन्वेस्टर समिट को लेकर, निवेश को लेकर, एक सेकंड आप बताते हैं कि आप लोग चीखना चिल्लाना शुरू कर रहे थे, तभी तो पता नहीं चल पाता दर्शकों को कि आप क्या बोल रहे हैं सर। अगर मिल गया कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता तक आपकी आवाज तो पहुंचे सही से। आप ऐसे बहस करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, कैसे चर्चा सार्थक हो पाएगी? दीपक सोनकर, कैसे बात हो पाएगी? विनय सिंह एक एक करके ये झूठ बोलते हैं। अगर रोजगार इन्होंने दिया है तो उसको वेबसाइट पर पब्लिश कर दें कि हमने इस विभाग में इतनी नौकरियां दी, इस उद्योग धंधे के तहत जो है इतनी नौकरियां युवाओं को मिला। एक भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये केवल झूठ बोलते हैं, ये झूठ की पाठशाला चलाते, एक नंबर के छली लोग हैं। ये देश को बर्बाद कर रहे हैं, ये प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। विनय सिंह, इस तरह का आयोजन उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हो रहा है। 17 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है योगी सरकार ने, 17 लाख करोड़ के, मतलब ना भूतों ना भविष्य वाली स्थिति बन रही है। पहले इतना कभी इतना बड़ा, सुन तो लीजिए मेरा सवाल, सुन लीजिए विनय सिंह, यही तो दिक्कत है विपक्ष के साथ, आप सवाल पूरा सुनते नहीं और बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। ये केवल प्रदेश को बेवकूफ बना रहे हैं, जनता को बेवकूफ एंकरिंग आप कर लीजिए या मैं कर लूं? तरह से ये चुनाव के वजह से डरे हुए हैं। निकाय चुनाव को इन्होंने कहीं न कहीं उसको जो है, अब आप निकाय चुनाव सर बीच में कहां से ले आए? ये नहीं, निकाय चुनाव बात नहीं मैं कर रहा हूं, ये डरे लोग हैं इसी वजह से फर्जी का आंकड़ा पेश करके, क्योंकि आने वाले 2024 में जनता इनसे पूछेगी। मैं पूछ रहा हूं सर, एक बार आयोजन तो हो जाने दीजिए विनय सिंह, उसके बाद अगर आपको सरकार की मंशा पर सवाल उठाना हो तो खूब उठा लीजिएगा ताली ठोक ठोक के, लेकिन एक बार आयोजन तो हो जाने दीजिए, देख तो लीजिए सरकार की मंशा के वाकई में निवेश किया है कि नहीं। पहले से ही आयोजन पर सवाल उठा देना कहीं ना कहीं सरकार का मोरल डाउन करना तो नहीं है। पिछली बार जो सबमिट हुआ था बता दे कितना रुपया आया था, कितने उद्योग लगे, कितने लोगों को नौकरी अखिलेश सरकार में भी सबमिट हुआ था, कितना निवेश आया था? बीजेपी पूछती है बार बार। जो भी निवेश आया है आज तक, चाहे सैमसंग कंपनी से लेकर के जितनी भी कंपनियां आज हैं, सब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के समय में आए। ठीक है दीपक सुनकर, अखिलेश सरकार के समय निवेश आया और योगी सरकार के समय निवेश नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। जो विकास हुआ यूपी में अखिलेश सरकार के समय हुआ है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। विकास का भाई हमारे सही बात कर रहे हैं। विकास किसका हुआ है? विकास हुआ भ्रष्टाचारियों का, विकास हुआ अपराधियों का, विकास हुआ है अपराधियों को संरक्षण देने वालों का, विकास हुआ इसी पार्टी के लोग भर्ती देने वालों का, उस तरीके से गरीब जनता को प्रताड़ित कर दे, ऐसे गरीबों का आज तक उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा हुआ है। आज उत्तर प्रदेश, ठीक है शैलेंद्र श्रीवास्तव सर, समय कम है, ज्यादा आखिरी कमेंट आपसे। शैलेंद्र सर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में आपने कई निवेश देखे होंगे, चाहे अखिलेश सरकार के समय निवेश को लेकर समिट हुआ हो या फिर 5 साल के योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में, और ये अब निवेश होने जा रहा है 10 से 12 फरवरी को, अगले महीने। सारे समिट में इस समिट को आप कैसे अलग पाते हैं और इससे क्या वाकई में उत्तर प्रदेश की जनता को उम्मीद होनी चाहिए? हुआ क्या कि अब होगा जी? देखिए, जो समाजवादी पार्टी ने कराया था समिट, तो उनके पीछे कई इस तरह के उद्योगपतियों का योगदान था, उनके साथ का पुराना संपर्क था, जिसकी वजह से वो लोग अपने आप को बहुत मजबूत स्थिति में समझ रहे थे। बैकग्राउंड में कभी अमर सिंह जी हुआ करते थे, लेकिन तो आप ये कर रहे हैं योगी जी, ये अपने आप अलग है, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, देश में भी इनकी और रिपीट की हुई सरकार है दोनों जगह। और इन्होंने अपनी मंशा को जाहिर करने के लिए, चूंकि में व्यापारी वर्ग विश्वास है उनको, बल्कि कहा जाता था कि बनियों की पार्टी है, मोटे तौर पर इनफॉर्मली लोग बोलते थे, तो कहीं कहीं से इनका स्वाभाविक झुकाव है। इनकी विचारधारा भी पूंजीवाद है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के पोषक हैं, तो इनका एक स्वाभाविक झुकाव निवेश करने वाले उद्योगपति व्यापारियों के प्रति है। ऐसे में ये विदेश में जाकर के ये बात कह रहे हैं, देश के दूसरे भाग में जाके कह रहे हैं, तो ऐसे जो लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, वो ज्यादा आकर्षित और ज्यादा उत्साहित होंगे, ऐसा माना जा सकता है, बशर्ते कि उनको केवल इतने तक ही सुरक्षा व्यवस्था है हमारे यहाँ, इतने से काम नहीं चलेगा।
बल्कि हमें एक कार्य से अपने यहाँ होमवर्क करके कि हमारे यहाँ किस चीज की कितनी रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी है, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया। ये अलग बात है कि पिछली सपा सरकार का ही वो कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको उन्होंने बखूबी आगे बढ़ाया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को उन्होंने बढ़ाकर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कर दिया, और अब इसकी मार्केटिंग अच्छे से करना चाह रहे हैं। तो इसको वेलकम करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। जो जितना करे उतना ही सही। जैसे यज्ञ होता है तो आहुति सब लोग देते हैं थोड़ी थोड़ी, कोई कम कोई ज्यादा। अब जो विपक्ष काम है प्रश्न उठाने का, तो वो प्रश्न उठाता रहे, क्योंकि उसमें फिल्टरिंग होती है। उसको आलोचना नहीं बल्कि फीडबैक के तौर पर लेना चाहिए कि चलो भाई ये अगर हमसे पूछ रहे हैं तो उनको बताने बजाय इसके कि उनको उठाएं, और उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उस तरह से सवाल पूछें, उस तरीके से पूछें जिससे कि वह हतोत्साहित न होकर के बल्कि और उत्साहित। ठीक है, सवाल पूछने के तरीके भी हो सकते हैं। और योगी जी जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं ये अच्छा है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सड़क पर चलने से कोई निवेश नहीं आता, ये भी सत्य है। तो उसके लिए बाकायदा कार्य से कॉन्फ्रेंस होते हैं, और जो बड़े बड़े फिक्की या CII इस तरह के जो संगठन बने या व्यापारी संगठन है, उनको बुलाए, उनके साथ मीटिंग कीजिए, उनके साथ साझा कीजिए, ये रिसोर्सेज है, ये सुविधाएं हैं, टैक्स में ये रिलीफ है, प्रोसीजर में ये। ठीक है सर, वक्त मेरे पास बहुत कम है, वक्त मुझे सर ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। बहुत शुक्रिया शीलम सर आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। दीपक सोनकर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, शुक्रिया आपका। विनय सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, विनय जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योगी ला रहे निवेश, क्या वाकई में समृद्ध बनेगा उत्तर प्रदेश? क्योंकि विपक्ष लगातार सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है। 10 लाख करोड़ का लक्ष्य था निवेश का, जो बढ़ाकर 17 लाख करोड़ कर दिया गया। अगले महीने 10 से 12 फरवरी में ये इन्वेस्टर समिट उत्तर प्रदेश में आयोजित होने जा रहा है। इसके साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।